राधे राधे अथाह यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो हर भगवत भक्त को पता होनी चाहिए। जी हाँ, हम बात करते हैं आज कि हमारे हिंदू धर्म में पुराण कितने हैं, उप पुराण कितने हैं, उनके नाम क्या है और पुराणों में श्लोक संख्या कितनी है। ये आज का विषय लेकर के हम आपके बीच में प्रस्तुत हुए हैं। अगर आपको भी ये बात नहीं पता थी तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, क्योंकि इसमें पुराण, उनके उपपुराण और पुराणों की श्लोक संख्या आपको बताई जाएगी। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो अभी जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसी अच्छी जानकारी लेकर के हम आपके बीच में रोज आते रहते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करी और उसके बाद में उप पुराणों की रचना करी। उप पुराण भी 18 हैं और पुराण भी 18 हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुराणों के नाम और उनकी श्लोक संख्या की। तो मत्स्य पुराण जो 14,000 श्लोकों में विभक्त किया गया है। मार्कंडेय पुराण दूसरा पुराण है, ये 9,000 श्लोक संख्या में बनाया गया है। भविष्य पुराण 4 पर्वों में विभक्त करके 14,500 श्लोकों का भविष्य पुराण वेद व्यास जी ने लिखा है। 2 भागों से युक्त करके पुण्यमय श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि 18,000 श्लोकों में लिखा गया है। 10,000 श्लोकों का ब्रह्म पुराण है। 2 भागों में विभूषित करके 12,100 श्लोकों का ब्रह्मांड पुराण वर्णित है। 18,000 श्लोकों में विरचित ब्रह्म वैवर्त पुराण है। वामन पुराण 10,000 श्लोकों से निर्मित है। वायु पुराण में 24,600 श्लोक है। यह वायु देवता के द्वारा कहा गया है। श्री नर्मदा पुराण के प्रथम अध्याय, जिसका नाम है देवी श्री नर्मदा का स्वरूप वर्णन, उसके अंतर्गत इसमें वायु पुराण को ही शिव भक्ति के योग से शिव पुराण जो कि उप पुराण कहा गया है, ऐसा बताया जाता है। नर्मदा पुराण में 23,000 श्लोकों से आबद्ध विष्णु पुराण कहा गया है। 24,000 श्लोकों वाला वाराह पुराण है। 16,000 श्लोकों से युक्त अग्नि पुराण है। नारद पुराण 25,000 श्लोकों से संपन्न हुआ है। पद्म पुराण का विशद वर्णन 55,000 श्लोकों में समाप्त हुआ है। 11,000 श्लोक संख्या वाला लिंग पुराण है और यह 2 भागों में विरचित है। गरुड़ पुराण के वक्ता भगवान विष्णु हैं, जिसकी श्लोक संख्या 19,000 है। 2 भागों में विभूषित कूर्म पुराण है। इसमें 17,000 श्लोक कहे गए हैं। 7 खंडों में युक्त परम अद्भुत स्कंद पुराण है। इसमें श्लोक संख्या 81,000 बताई गई है। इस प्रकार से हमने 18 पुराण के नाम और उनकी श्लोक संख्या सुनी। अब ऐसे ही 18 पुराणों के उप पुराण भी कहे गए हैं, उनके केवल नाम हम यहाँ पर श्रवण करते हैं। आपको यदि ये जानकारी पढ़ना हो तो देवी भागवत की कथा में आप इस जानकारी को पढ़ सकते हो। देवी भागवत के अंतर्गत आपको ये जानकारी पहले स्कंद के पहले अध्याय में ही मिल जाएगी। इस पहले अध्याय का नाम भी हम आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर आपको बता देते हैं। पहले अध्याय का नाम है सूत जी और सोनक जी का संवाद। सोनक जी की प्रार्थना पर सूत जी के द्वारा पुराणों के नाम तथा उनकी श्लोक संख्या का कथन एवं उप पुराणों तथा 28 व्यासों के नाम और भागवत की महिमा, ये प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का नाम है। इसके अंतर्गत आप पुराण, उनकी श्लोक संख्या और उप पुराणों की जानकारी को पढ़ सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं उप पुराणों की। उप पुराणों के नाम केवल हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो सनत कुमार नाम का सबसे पहला उप पुराण है नरसिंह पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, दुर्वासा पुराण, कपिल पुराण, मनु पुराण, उशन पुराण, वरुण पुराण, कालिका पुराण,
शाम्ब पुराण, नंदी पुराण, शोर पुराण, पराशर पुराण, आदित्य पुराण, माहेश्वर पुराण, भागवत पुराण और वशिष्ठ पुराण। उच्च कोटि के अनुभवी पुरुषों ने इन्हें ही उप पुराण कहा है। इन पुराणों और उप पुराणों की रचना करने के पश्चात महाभाग व्यास जी ने महाभारत नामक इतिहास का प्रणयन किया। सभी मनवंतरों के प्रत्येक द्वापर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए व्यास जी ने विधि पूर्वक पुराणों की रचना की है। प्रत्येक द्वापर में भगवान विष्णु ही व्यास रूप से प्रकट होते हैं और जगत के कल्याणार्थ एक वेद को ही अनेक भागों में विभाजित करते हैं। फिर यह जानकर कलयुग के ब्राह्मण अल्पायु और मंद बुद्धि होंगे, वे ही प्रभु प्रत्येक युग में पुण्यमय पुराण संहिताओं की रचना किया करते हैं। स्त्री, शूद्र और अपने कर्म से च्युत ब्राह्मण वेद सुनने के अधिकारी माने जाते हैं। उनका भी कल्याण हो जाए इसलिए पुराणों की रचना हुई है। तो इस प्रकार से हमने पुराणों, उप पुराणों, उनके नाम और उनके श्लोक संख्या की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करी। यदि आपको भी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। मिलते हैं अगली सुंदर सी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।